2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगी हुई थी। वहीं 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जो जाटों की लैंड मानी जा रही थी, उसने भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। वहीं जाटों और मुस्लिमों में एक दूसरे की आपस में जो बन नहीं रही, उसी को लेकर कुछ मुस्लिम नेता जो राष्ट्रीय लोकदल के थे, वह राष्ट्रीय लोकदल में जुड़े हुए थे। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने की बात वह कर रहे थे। आज वहीं बागपत लोकसभा क्षेत्र की सिवाल खास विधानसभा सीट में कस्बे में आज मौजूद है हम, और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता व 2017 के विधानसभा सिवाल खास प्रत्याशी नदीम चौहान आज हमारे साथ है। इन्होंने भी राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी का नल को चलाना बंद कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। आइए बात करते हैं इनसे, क्यों उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ी और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर क्यों सवार हुए। विधायक जी, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है अभी कुछ दिन पहले और राष्ट्रीय लोकदल का नल चलाना बंद कर दिया, ऐसा क्यों, क्या वजह रह गई थी? देखो, राष्ट्रीय लोकदल में हम इसलिए जुड़े थे कि यहाँ किसान की बात हो रही थी, कमज़ोर की बात हो रही थी और इसकी लड़ाई को लड़ने का काम हो रहा था। अब जयंत चौधरी जी ने जब से एनडीए में शामिल होने की बात कही है और वो शामिल हो गए हैं और उन्होंने अब चुनाव लड़ा है बाकायदा, तो विचारधारा का फ़र्क आ गया जी। आज जो लोग, जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे थे, वो उनकी गोद में जा बैठे। तो हमने यही है कि हमारी लड़ाई जारी है। आपकी लड़ाई जारी है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद साहब भी यहाँ से विधायक बने हैं और वे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनके लिए क्या कहना है? देखिए, ये अब विधायक हम लोगों ने मिलकर के उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। 22 में हम जब लोकदल हमने ज्वाइन करी थी, तो हमने पूरे क्षेत्र में एक बात कही थी कि भाजपा को हराने के लिए जिन लोगों ने किसानों को एमएसपी पे कानून नहीं बनाने का काम आज तक किया और 3 काले कानून थोपने का जो काम किया, आंदोलन हम लोगों ने किए, तो हमारा संघर्ष था कि इस किसान विरोधी सरकार को, मजदूर विरोधी सरकार को, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। और 22 में हम लोगों ने मिलकर के विधायक जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। हम खुद इसलिए नहीं लड़े कि भाई ठीक है, बीजेपी को हराना है। तो आज हालात क्या वजह है आज जो आप जिन लोगों ने आपको, जिनके खिलाफ वोट देने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, और आज आप उनकी गोद में बैठने का काम कर रहे हैं। तो ये सवाल हमारा भी है, जनता का भी है, और इसका जवाब जनता ने अभी जो दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है हमारी बागपत लोकसभा का, तो आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो आपको इसमें जनता का जवाब दिखाई देने का, जनता ने उसको आईना दिखाने का काम जनता करेगी। राष्ट्रीय लोकदल की जो पार्टी है वह जो बागपत लोकसभा मानी जाती है, वह उनकी पुश्तैनी सीटें हैं। अब की बार जयंत चौधरी ने भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देकर विश्वास लोगों के बीच में जमाया कि राष्ट्रीय लोकदल ने अब की बार कार्यकर्ता बीच में तारा है और इसको जिताकर भेजना है। और वहीं जो इंडिया गठबंधन बता रहे हैं, वहीं यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पंडित अमरपाल शर्मा को यहाँ से जो है पंडित कार्ड खेला। क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? जयंत चौधरी ने दूसरे कार्यकर्ता को देकर अपने वहाँ पर टिकट देकर भेजा जनता के बीच में कि लो, मैंने आपकी बार अपनी पुश्तैनी सीटें छोड़ दी और अपने एक कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ा रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा, या पंडित अमरपाल शर्मा जो यहाँ पर चुनाव लड़ने का आए हैं, जो कुछ बताया भी जा रहा है, सर्वों में भी आ रहा है कि जो पंडित यहाँ के थे बागपत लोकसभा के, उस पंडित भी जो है पंडित अमरपाल शर्मा के साथ लगे हैं। बात आज पंडित समाज की, ब्राह्मण समाज की नहीं है। आज जो ये चुनाव हो रहे हैं या जो चुनाव हमारे यहाँ हुए हैं, आप ये देखिए कि आज सर्व समाज इस मौजूदा सरकार से तंग आ चुका है। तंग आने की वजह भी है, भाई आप महंगाई की बात कर लो, ये सरकार ना महंगाई की बात करने को तैयार है। सिलेंडर के दाम क्या होते थे
10 साल पहले, आज सिलेंडर के दाम 1000 रुपये क्रॉस कर गए। जी। महंगाई की बात कर लो, आप खाने पीने की वस्तुओं पे कर लो, इस सरकार ने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी लगाने का काम किया। पहली एक सरकार है आज़ादी के बाद जिसने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी लगाने का काम किया। तो आज बात ब्राह्मण समाज की या किसी एक समाज की नहीं है। आज युवाओं की अगर हम बात करें तो इन 10 सालों में जितने भी नौकरी के लिए लोगों ने फार्म भरने का काम किया, कोई एक भी ऐसा हुआ है कि पेपर लीक ना हुआ हो। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। पेपर लीक नहीं हुए, वो सरकार द्वारा पेपर लीक नौकरी ना देने के लिए लीक कराए गए हैं। तो वो आज तक अभी तक कुछ हुआ है? 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, कहीं भी नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी देने का वादा कर रहे थे, तो आज 2 करोड़ कहीं भी नहीं है। तो आज हर समाज, सर्व समाज जो है इनके खिलाफ है, और खिलाफ इनकी बातों से है, क्योंकि ये बातें करने का काम करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है, विपरीत है। चंद धन्ना सेठों के सिवा इन्होंने इस देश के अंदर किसी का भी भला करने का काम नहीं किया। लोगों के व्यापार खत्म हो गए, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेट सेक्टर तबाह कर दिया। चुनिंदा लोगों को सिर्फ बेनिफिट ये सरकार करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जयंत चौधरी, वह 2022 के चुनाव में विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर वह जब किसानों, युवा, रोजगारों की बात करते थे, कैसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ उन्हें जाना पड़ा। और वो भी समाजवादी पार्टी जो सोशल मीडिया पर जब खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी उनको जो है 7 सीट दे रही थी, और भारतीय जनता पार्टी में ही 2 सीटों पर मान गए, और सारे मुद्दे युवाओं के, रोजगार के सब भूल गए। ऐसी क्या वजह है कि जयंत चौधरी वहां जाना पड़ा और अपने कुछ नेताओं को भी खोना पड़ा उन्हें? देखिए, सच्चाई ये है, ये चीज़ तो जैन जी बता सकते हैं। बात ये है कि क्या उनका लालच रहा, क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके इस कदम से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मायूसी हुई, एक दुख हुआ, क्योंकि लोगों ने संघर्ष किया इनके साथ चल करके। हम जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है एक प्लेटफार्म तैयार करा, एक संघर्ष किया, एक आंदोलन में हम शामिल रहे हर तरह से। तो लोगों को बड़ी हताशा हुई, और यही वजह है कि आज इनको, मान लो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको 7 सीट देने का इंडिया गठबंधन में वादा किया था, लेकिन 2 पे ये आ गई। एक बड़ी ताज्जुब की बात है। यही तो सवाल है जनता के कि 7 और 2 में क्या, कितना बड़ा फर्क है, कि सम्मान हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका एक तरह से अपमान करने का काम किया। लेकिन अपमान को क्यों सहा जा रहा है, ये वजह तो, क्या लालच है, क्या दिक्कतें हैं, ये तो जयंत जी और उनके जो साथी उनके साथ गए वो अधिक बता सकते हैं। पर मेरा कहना यही है कि ये जो कदम इन्होंने उठाया है, इसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि आज पूरे पश्चिम में 2 चरण को हमारे यहाँ चुनाव हो चुका है। 2 चरणों में आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पूरा गठबंधन आज ये तलाश कर रहा है कि हम कौन सी सीट जीत पाएंगे। आज कोई सीट मैं नहीं मानता कि इनकी कहीं इनको ये समझ में आ रही हो कि कोई क्लियर हो। राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम विधायक सीवाल खास से है हाजी गुलाम मोहम्मद जी। मुस्लिमों ने और सभी गठबंधन के जो कार्यकर्ते उन्होंने भरपूर उन्हें जिताकर उन्हें विधानसभा भेजा। यह भी मानना सच्चाई है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़कर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ाया था। मुस्लिमों के चहीते थे। 2012 से 2017 तक वे सत्ता सरकार में रहे, समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, और अब की बार जो इन्होंने जब जयंत चौधरी ने जाने का, बहुजन समाज उसमें भाजपा में शामिल होने का वो लिया, क्या हाजी गुलाम मोहम्मद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुननी थी, या क्षेत्रीय जो मुस्लिम इनके साथ जुड़ा हुआ था क्या वो हटा है? देखिए, बात तो मुस्लिम समाज की नहीं है। जब 22 में हम लोग इनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, तो सर्व समाज, गरीब, कमज़ोर, किसान, हर समाज साथ था, और उनके लिए संघर्ष जब कर रहे थे तो ये नतीजे जो आए थे, ये वही उन्हीं के संघर्ष की तो देन थी। अब अगर वो चले गए हैं, उनकी क्या सोच है, क्या लालच है,
तो ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल जनता ने इनको सबक सिखाने का जो काम 26 तारीख में कर दिया है, और जब नतीजे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जनता ने इनको इस फैसले के खिलाफ क्या इनका हाल करने जा रही है। तो आपका ये कहना है कि 2022 के चुनाव में दो मुस्लिम प्रत्याशी जो मैदान में थे, बहुजन समाज पार्टी से थे और हाजी गुलाम मोहम्मद जी थे, ये सही है कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर जो है हाजी गुलाम मोहम्मद जी को वोट दी थी? नहीं, ये सही है, ये सही है। हाजी गुलाम मोहम्मद जी को एक तरफा वोट करने का काम मुस्लिम समाज ने किया था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि हम लोग भी उनके साथ थे, और हम लोगों ने गांव-गांव सब जगह जा करके एक बात रखी थी और एक संघर्ष हम लोगों ने किया था कि जो आज ये झूठी सरकार चल रही है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार चल रही है, जो चंद लोगों को सिर्फ फायदा करने वाली सरकार चल रही है, जो डीजल पेट्रोल की जो मार है और हर चीज की जो महंगाई की मार है, इसकी सरकार चल रही है, तो उसको हटाने के लिए लोगों ने एक मजबूती के साथ वोट देने का काम किया था। बागपत लोकसभा सीट से अमरपाल जी जो है कितनी वोटों से जीतेंगे? देखिए, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पंडित जी ने, अमरपाल जी ने बहुत मेहनत करी है। सर्व समाज का मत हमें मिलने का काम हुआ है, हमने पूरा देखा है, सारी चीज़ है। आज इस सरकार के खिलाफ पूरा सर्व समाज है, और सर्व समाज आगे भी वोट देने का काम करेगा, और अमरपाल जी बहुत अच्छी मतों से, बहुत अच्छी वोटों से जीतने का काम अमरपाल जी का होगा, और इंडिया गठबंधन की इस देश में सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट ला सकता है इंडिया गठबंधन? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी का तो मैं नहीं मानता कि वो 150 भी पार इस बार कर पावे, पर हम 300 पार इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें आ रही हैं। हमारे साथ जो है सिवाल खास से पूर्व विधायक प्रत्याशी नदीम चौहान थे, जो अब की बार समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनसे बात की है हमने राजनीति को लेकर। इन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन अब की बार 2024 में सरकार बनाने जा रहा है, 300 सीटें लाकर केंद्र में सरकार बनाएगा। अब देखना ये होगा 4 जून को किसकी सरकार बनती है। मैं अपने सहयोगी के साथ अनीस खान।